एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया। उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे। नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की ज़रूरत है। जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए कुछ नया चीज़ लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोग का भोजन होता है, नाश्ता होता है, और सालों भर 5 साल हम लोग घूमते हैं। और जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं, फिर मुँह का खाएंगे। 10,000 से हारे थे लोकसभा, विधानसभा में 20,000 से हारे। बिहार की सियासत में एक बार फिर तीखे बयानों का दौर जारी है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शोले फिल्म का गब्बर बताने पर उनके बड़े बेटे और बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने जोरदार पलटवार किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि एक बात बहुत साफ है, दशहरे के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धनुष और तीर इसलिए फेंक दिया था क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि उनके दोनों ओर बीजेपी वाले रावण खड़े हैं। नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। भूमिका निभाते। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया। उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे। नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की ज़रूरत है। ये लोग अपनी केवल रस्म अदायगी के लिए राम गढ़ा रहे हैं। मतदान साफ है, समाजवादियों का गढ़ है, किसान आंदोलन का गढ़ है। अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा। तमाम बातें जो उनके व्याख्यान हैं वो निरर्थक हैं इस इलाके में। वहीं सुधाकर सिंह ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जो नए लोग हैं वो चुनावी बरसाती में ढक हैं। उनके लिए रामगढ़ में कुछ नया लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोगों का भोजन और नाश्ता होता है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं वो फिर मुंह की खाएंगे। विधानसभा चुनाव में 20,000 से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ेगा। का समर्थन के रूप में मैं केवल चुनाव में क्षेत्र में नहीं होता, मैं 5 साल क्षेत्र में ही रहता हूँ। इसीलिए जो नए लोग हैं, जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए कुछ नया चीज़ लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोग का भोजन होता है, नाश्ता होता है, और सालों भर 5 साल हम लोग घूमते हैं। इसीलिए कुछ नई बात नहीं है। और जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं, फिर मुँह का खाएंगे। 10,000 से हारे थे लोकसभा, विधानसभा में 20,000 से हारे। सम्राट इधर कैमूर के पत्रकार के भाई की गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या करने के मामले में सुधाकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस राज्य में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं, दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, तो कभी भी वो माफी नहीं मांगेंगे। उनके पार्टी वालों को माफी मांगनी चाहिए। जो हालत अभी है, इससे भी बदतर स्थिति होगी। गोली मारकर मैं इसी बात का कहा कि किस तरह का जंगल राज है कि राज का मुख्यमंत्री नकली रावण का पुतला भी फूंकने से इनकार कर दिया। वो समझ रहा है कि मेरे साथ रहने वाले ही रावण के सब अवतार हैं। इस राज्य में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं, दर्जनों नहीं हत्याएं हो रही हैं। फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि गृह मंत्री भी हैं, तो कभी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वैसे भी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उनकी पार्टी वालों को माफ़ी मांगना चाहिए, उनके साथ रहने वाले मंत्रियों को माफ़ी मांगना चाहिए। जो हालत है, इससे भी बदतर स्थिति होगा अभी बिहार का अगर ये लोग रह गए तो। बहरहाल बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 13 नवंबर को इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।